और ये हमारा चैप्टर का नंबर है प्रायिकता। सातवां क्वेश्चन है, दो सिक्के को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए हमने कल बताया था कि एक सिक्के को जब हम एक बार उछालते हैं तो हमारे कुल संभावित परिणाम होते हैं 2, और एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो हमारे कुल संभावित परिणाम होते हैं 4। कुल संभावित परिणाम कौन कौन से होंगे? हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, टेल टेल। इसी तरह अभी सवाल में पूछा गया कि दो सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की, कम से कम एक बार पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक सिक्के को 2 बार उछाला या 2 सिक्के को 1 बार उछाला, परिणाम हमारा वही रहेगा। तो प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हमने बताया था आपको कि हमने वही 3 लाइन लिखनी है और खाली स्थान की पूर्ति करनी है। तो हम यहां लिखेंगे कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम बराबर हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल बराबर कितना है? वही हमारा कुल संभावित परिणाम 4। अब क्या पूछा है? कम से कम एक बार पट टेल होता है, हेड चित। तो यहां लिखेंगे माना कम से कम एक बार पट आने की घटना ई है। तीसरी लाइन, घटना ई के अनुकूल परिणाम बराबर कितना हुआ? अब घटना ई के अनुकूल कम से कम एक बार पट, देखो इसमें कोई पट नहीं आया, हेड हेड आया दोनों बार में, इसमें एक बार पट आ गया, इसमें भी आ गया और इसमें भी 2 बार आया। तो हम एक बार ही कम से कम एक बार पट आने, तो कौन कौन सा परिणाम आया हमारा अनुकूल? हेड टेल में टेल हेड और टेल टेल बराबर कितना है हमारा? 3। अनुकूल परिणाम कितना होगा हमारा? 3। अब हमने क्या लिखना है? पीई। पी को मतलब वही है कम से कम एक बार पट, कम से कम एक बार पट आने की प्रायिकता। तो क्या लिखेंगे? घटना ई के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है हमारा? 3। कुल संभावित परिणाम कितना है? 4। आंसर ये होगा हमारा 7वां क्वेश्चन। अब है हमारा 8वां क्वेश्चन। 8वां क्या पूछ रहा है? एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता की संख्या का योग 9 है, और दूसरा इसमें पूछा है 13 है। एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो हमारा कुल संभावित परिणाम होते हैं कितने? 6। कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6। पासा में 6 फलक होते हैं, कल भी बताया था। और एक पासे को 2 बार फेंकते हैं तो हमारा जो कुल संभावित परिणाम होगा कितने हो गए? 36। तो ये अपन को ध्यान में रखना है। लाइन हमने वही 3 लिखनी है। 8वां क्वेश्चन में जो पूछा गया है हम लिखेंगे कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम। एक पासे को 2 बार फेंकते हैं तो हमारा जो कुल संभावित परिणाम होगा वो 36 कौन कौन से होंगे वो लिखना शुरू कर देते हैं। देखिए एक पासे को हम 2 बार फेंकते हैं तो दोनों में परिणाम 1 1 भी आ सकता है। 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ये परिणाम भी आ सकता, संभावना है। तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5
4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। क्योंकि उसमें 6 ही अंक होते हैं ना, तो ये बराबर में कितने कुल संभावित परिणाम हो गए हमारे 36। तो 6 छंगड़े 36, ये हमारे कुल संभावित परिणाम हो गए। एक पासे को 2 बार फेंकते हैं तो हमारे ये कुल संभावित परिणाम ये आएगा। क्योंकि पहले बार हम एक पासे को 2 बार फेंका है तो हमने उसके ऊपर जो परिणाम 1 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 2 1 भी आ सकता है, 3 1 भी आ सकता है। इस तरह ये हमारे कुल जो संभावित परिणाम हो कितने होंगे 36 हो गए। अब हम लिखेंगे वो जो सवाल नंबर 1 जो 8वां का जो पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 का पहला में हमें कुल संभावित परिणाम, तो उनका अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता। पहला में पूछा है अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता। तो यहां लिखेंगे माना, वही तीसरी लाइन, दूसरी लाइन जो भी माना अंकों का योग 9 आने की घटना ई है, वही मानना है, घटना ई मान ले, अंकों का योग। आप देखो इसमें जो 2 2 अंक है, इनमें अंकों का योग कौन कौन सा, 9 कौन कौन से संख्याओं में आया, 2 और 6 कितना 8, यहां से ऊपर तो कोई मतलब नहीं, 3 और 6 9, इसमें आ रहा है, इसमें 4 5 9, 5 4 9, 6 3 9, तो मतलब निश्चित रूप से इसी की बिल्कुल उसमें आ जाएगा। ऐसे अपन लाइन लगा लेंगे, पता भी रहेगा। अब देखो हमारा कौन कौन सा, माना अंकों का योग 9 आने की घटना ई है। अब नीचे लिखेंगे हम वही घटना ई के अनुकूल परिणाम बराबर कौन कौन सा हुआ, 3 6, 4 5, 5 4 और 6 3, तो कितने परिणाम हुआ 1 2 3 और 4, कितने परिणाम होगा अनुकूल 4, बस वही। अब हम क्या लिखेंगे पीई, पीई को मतलब क्या है, अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता, वही घटना ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम बराबर, अनुकूल परिणाम कितना है हमारा 4, कुल संभावित परिणाम कितना है 36, कितना जाएगा 1/9 आंसर। इस तरह हम जब एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो उसकी प्रायिकता में कैसे ज्ञात करनी है, हमारा कुल संभावित परिणाम क्या है, ये हम आप लोगों को बता दिया है। अगला सा इसी का जो अगला है दूसरा जो सवाल दे रखा है, मैं साफ कर देता हूं, दिखेगा नहीं, अंकों का योग 13 है। देखिए लास्ट में इसका अंकों का योग 6 6 12, तो ये अंकों का योग 13 पूछ रहा है, तो ये कैसी घटना है हमारी, ये एक असंभव घटना है, क्योंकि इसमें लास्ट जो 6 6 12 के अलावा ज्यादा कोई अंकों का योग है ही नहीं, इससे कम ही है, 12 से कम ही है, 13 तो है ही नहीं। तो जो इसका अनुकूल परिणाम होगा अंकों का योग 13 आने का, वो क्या है 0। तो हम यहां लिख सकते हैं ऐसे भी कि अंकों का योग 13 आने का अनुकूल परिणाम क्या है 0 0, तो प्रायिकता बराबर 0। या हम सीधा लिख रहे हैं ये एक असंभव घटना है, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी 0। तो ये अपन को ध्यान रखना है। आप लोग कैसे भी पूछा अंकों का योग 11 आने की, तो 11 देखेंगे 5 और 6, 5 6 6 5 में 2 होगा अनुकूल परिणाम। इस तरह कोई भी इसमें से पूछा जाए तो आराम से उनको आप हल कर सकते हैं। अगला है 9वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, एक थैले में 5 लाल और 3 सफेद गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यादर छाया निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद हो। दूसरा सवाल इसमें पूछा है सफेद नहीं हो। तो अपन को देखिए 9वां सवाल में वही हमने 3 लाइन लिखनी है, इसमें कुल संभावित परिणाम जो होगा हमारा कुल संभावित परिणाम, थैले में कितनी गेंद है 5, तो सफेद है
5 तो लाल है और 3 सफेद है। तो हम इन 5 प्लस में 3 सभी गेंदों का योग कर लेंगे, कितना जाएगा 8। तो थैले में कुल जो संभावित जो परिणाम है हमारे कुल जो गेंद है वो कितनी है 8 होगी। आप क्या कह रहे हो? पहला जो पूछ रहा है किसकी प्रायिकता पूछ रहा है? सफेद गेंद आने की प्रायिकता। एक थैले में यादर छाया हाथ डाला जाता है, उसमें से एक गेंद निकाली जाती है, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद सफेद हो। याद है स्वतंत्रता पूर्वक हमने उसमें हाथ डाला और एक गेंद निकाली। तो यहां लिखेंगे माना पहले सफेद की पूछ रहा है, सफेद गेंद आने की घटना वही ई है, अलग कोई मान रहा वही लाइन सारी खालिस्तान पूर्ति करनी है अपन को। घटना पर वही लिखेंगे घटना ई के अनुकूल परिणाम, घटना ई के अनुकूल परिणाम। अब देखिए उसमें कह रहा है कि सफेद गेंद आने की घटना, तो अब वो थैले में सफेद गेंद कितनी है ये हमारा अनुकूल परिणाम होगा। सफेद गेंद कितनी हुई हमारी 5, तो हमारी कौन सी लाल है और 3 हमारी कैसी है सफेद है। तो हमारा अनुकूल परिणाम जो होगा वो कौन सा होगा 3 में से कोई सी आ जाए तो हम वही लिखेंगे पीई बराबर घटना ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है हमारा 3, कुल संभावित परिणाम हमारा कितना है 8। आंसर आपको इसका कट ही नहीं रहा है तो। इसी का दूसरा जो पूछा ये तो हमारा पहला था कि सफेद गेंद आने की घटना। अब है कि सफेद गेंद न आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सफेद गेंद न आने की प्रायिकता हमने बताया था कि सफेद गेंद जब आने की घटना ई है, आने की प्रायिकता 3/8 है। उसी घटना की पूछ रहा है नए आने की, तो हमने बताया था सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है। आने की नए आने की उनको हम जोड़ते हैं तो उनका प्रायिकता का योग कितना आएगा 1 आएगा। तो हम यहां लिखेंगे पीई बार। अब पीई बार को मतलब क्या है सफेद गेंद नए आने की प्रायिकता, क्योंकि हमने सफेद गेंद आने की घटना ई मानी यहां पर, तो इसलिए अब हम समझ जाएंगे यहां पर दूसरा सवाल 9वां का जो निकाल रहे हैं तो पीई बराबर यानी कि सफेद गेंद नए आने की प्रायिकता। तो क्या होगा 1 माइनस में सफेद गेंद आने की प्रायिकता यानी कि पी, सफेद गेंद आने की प्रायिकता क्या है हमारी 3/8 पी घटा देंगे। तो 1 माइनस से कितना घटाया 3/8। अब घटा देंगे कितना जाएगा हमारा 5/8 आंसर। इस तरह हमारा ये 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलेगा हमारा 10वां क्वेश्चन। इनको आराम से साथ साथ उतारते रहना, वीडियो को रोक रोक कर। एक भी सवाल ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप लोगों के होमवर्क में ना हो। पहले अपना इसको रफ पेपर में समझ के भर कर देखो निकालने की कोशिश करो। 10वां क्वेश्चन है जो हमारा, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। 12 जो खराब पेन है 132 अच्छे पेनों में अच्छी तरह से मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि एक पेन यादर छाया चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसके अच्छे होने की प्रायिकता, अच्छे पेन होने की, तो हमने पहले कुल संभावित परिणाम, फिर हमने अनुकूल परिणाम देखना है। अपन जैसे अभी सवाल को सीधा करा, घटना ना माना, जैसे बहुत से बच्चे घटना मानने में कुछ दिक्कत आओ तो अपन सीधो भी कर सकते हैं। देखो अभी इसको सीधा कर रहे हैं अपन, तो यहां लिखेंगे हम कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम बराबर कुल पेन कितने हैं, खराब पेन और अच्छे पेन। तो 12 का खराब हो गया और अच्छे कितने हो गए 132 बराबर कुल पेन कितने हो, कुल संभावित परिणाम कितने हो गए हमारे 144। अब वो कह रहा है अच्छे पेन आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसकी ज्ञात करवा रहा है, अच्छे होने की प्रायिकता। तो अच्छा पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करवा रहा है, तो यहां पर लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अच्छे पेन होने का अनुकूल परिणाम लिख दो या सीधा लिख दो आप, क्योंकि उसमें 10वां सवाल में जो सवाल में दे रखा है अच्छे पेन होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो हम यहां लिख देंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम अच्छा पेन कितना है, सवाल में देखो 12 तो खराब था, 132 अच्छा है, तो कितना होगा हमारा 132। अब सीधा हम लिख देंगे डायरेक्ट प्रायिकता। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा इसको। प्रायिकता बराबर वही लिखेंगे हम अनुकूल
परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अब अच्छे पैन होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं भाई? 132। कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 44। अब 12 का पहाड़ा से कट रहा है, 11/12 आंसर। ये है अच्छे पेन होने की प्रायिकता। अच्छे पेन न होने की प्रायिकता करवाएगा तो क्या करेगा? 1 में से 11/12 को घटा देंगे, वो अच्छे पेन न होने की प्रायिकता। तो इस तरह भी अपन लिख सकते हैं सीधा सीधा। 4 नंबर का सवाल पूछा जाता है इस प्रश्नावली में, सबसे सरल प्रश्नावली है। तो इन लाइनों को आप अच्छी तरह से, जब घटना ई नहीं मान रहे हो तो आप डायरेक्ट अपने इस तरह भी कर सकते हो, क्योंकि सवाल में इसमें अच्छे पेन होने की प्रायिकता ज्ञात करवाया, अच्छे पेन आने की प्रायिकता ज्ञात करवा रहा है। तो बस इसमें हम लिख रहे हैं अनुकूल परिणाम है तो ये अच्छा पेन आने का ये अनुकूल परिणाम है, प्रायिकता है तो ये अच्छे पेन आने की प्रायिकता है। ठीक, कुल संभावित परिणाम है जो दे रखा है, टोटल अपना जो भी खराब पेन है और अच्छे पेन उनका योग है, जो हमारा क्या हो जाएगा? कुल संभावित परिणाम। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा 11, सवाल नंबर 11। इनको आराम से आप उतार भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब है हमारा 11वां प्रायिकता का, यह अंतिम सवाल है प्रश्नावली का। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात की। 52 पत्तों की ताश खेली होगी, न खेली? न खेली। तो 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो हमने 52 पत्तों, ये ताश की गड्डी होती है, 52 पत्ते होते हैं, उसमें सारे पत्तों का हमें मालूम होना चाहिए। उसमें जो लाल रंग के पत्ते होते हैं वो 13 तो ईंट के होते हैं और 13 पान के होते हैं। काले रंग के जो पत्ते होते हैं 13 हुक्म के होते हैं और 13 चिड़ी के होते हैं। इस तरह उसमें जो गुलाम होते हैं वो भी 4 गुलाम होते हैं, 2 लाल कलर के होते हैं और 2 ही काले रंग के होते हैं। ऐसे ही उसमें बादशाह होता है, बेगम होती है जो फेस कार्ड का पूछे या लाल रंग का गुलाम होने का पूछे, जैसे भी इसमें पूछेगा जो भी प्रायिकता आप लोग उनमें बता सकते हो। 52 पत्ते होते हैं टोटल। कितने पत्ते होते हैं? 52। यानी कि 13 तो चिड़ी का होता है, 13 ही हुक्म का होता है, 13 ही पान का होता है, 13 ही ईंट का होता है। तो सभी को मालूम होगा। तो अभी सवाल आ गया है, 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता, यानी कि लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है कि उसकी क्या प्रायिकता है? कि लाल रंग का गुलाम। तो लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता ज्ञात करो। पहले हमें कहें कुल संभावित परिणाम, वही सवाल हमने क्या लिया? कुल संभावित परिणाम। लाइन अपने कंठस्थ याद हो, सबसे पहले हम ये लिखेंगे कुल संभावित परिणाम। कुल संभावित परिणाम कितने हुए भाई? ताश की गड्डी में पत्ते कितने हैं? 52। तो हमारा टोटल जो पत्ते है वही हमारा कुल संभावित परिणाम होगा। कितना हो गया? 52। ये 11वां का पहला सवाल हम कर रहे हैं। अब पहले में पूछ रहा है वो लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता ज्ञात की। अब लाल रंग का गुलाम कितना हो गया? हमने बताया था कि 13 पत्ता लाल, 26 पत्ता है लाल, तो उसमें 13 तो ईंट के है और 13 ही किसका होगा? पान का। तो लाल रंग का गुलाम एक तो ईंट का होगा और एक पान का होगा, क्योंकि उसमें 4 गुलाम है। ईंट का भी है, पान का भी है, हुक्म का भी और चिड़ी का भी है। हुक्म का और चिड़ी का कैसा है? काले रंग का गुलाम है। लाल रंग का गुलाम कौन सा होगा? पान का और ईंट का। तो ये हमें यहां लिखेंगे जो अनुकूल परिणाम, घटना ना मान के सीधा लिखा अनुकूल परिणाम। अब ये 11वां को जो पहलो है, तो जो पहला वो क्या पूछ रहा है? लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता। तो यहां अनुकूल परिणाम ये किसका होगा? लाल रंग का। अनुकूल परिणाम कितना है? 2। अब यहां सीधा डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं प्रायिकता, पी घटना न मान के वही लिखेंगे अनुकूल परिणाम घटे में कुल संभावित परिणाम। लाल रंग का जो गुलाम आने की जो अनुकूल जो परिणाम है हमारा वो कितना है? 2 है। और कुल संभावित परिणाम कितना है? 52। तो लाल रंग का जो गुलाम आने की प्रायिकता क्या होगी हमारी? बोलो 2/52 बराबर में 1/26 आंसर। अब इसी का दूसरा, ये पहला होगा हमारा, अब इसी में हम दूसरा कर रहे हैं। हटाओ, खालिस्तान की पूर्ति करनी यह कर। अब दूसरा जो सवाल है आपके पास है भी, कल भेज दिया था फोटोकॉपी,
दूसरा है लाल रंग का पत्ता। लाल रंग का पत्ता यानी कि लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता, लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता पूछ रहा है दूसरे में। तो पहले जो हमारा कुल संभावित परिणाम तो क्या होगा हमारा 52। ऐसे दूसरा नंबर डाल के चीज वही लिखनी पड़ेगी हमें। कुल संभावित परिणाम तो हमने लिख दिया ऊपर, बस अनुकूल परिणाम लिखना है दूसरे का और प्रायिकता सीधी। मैं इसी में कर रहा हूं खालिस्तान पूर्ति, आप आराम से करते रहने नीचे। तो इसमें कह रहा है लाल रंग का पत्ता। अब लाल रंग का पत्ता कितना होगा भाई, अनुकूल परिणाम लाल रंग के पत्ते कितने हो गए भाई, 13 तो ईंट के हो गए और 13 कितने हो गए पान के, कितने हो गए 26। वैसे अब यहां करना है अपन को, क्या करना है, अनुकूल लाल रंग का पत्ता आने के 26, 26 बटे में 52 बराबर कितना आ जाएगा, इसको काट देंगे 1 बटे 2, 500। ये 11वां का दूसरा हो गया। अब है 11वां का तीसरा, पान का इक्का। मतलब वो ये कि ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटी गई और उसमें से स्वतंत्रता पूर्वक याद रचा एक पत्ता खींचा जाता है, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि पान का इक्का हो। तो पान का इक्का अब देखना अनुकूल परिणाम, कुल संभावित परिणाम तो हमारा वो 52 हो गया। अब जो अनुकूल परिणाम है ये हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा, 11वां का तीसरा नंबर है 11वां सवाल का तीसरा। ये में पूछ रहा है पान का इक्का। तो पान का इक्का कितना है ताश की गड्डी में, देखो सोचो। अरे वो ये सारा सब में चिड़ी का भी एक होता है, पान का भी एक होता है, ईंट का भी एक होता है, हुक्म का भी एक होता है। तो पान का इक्का पूछा, पान का इक्का कितना होगा 1। तो अनुकूल परिणाम कितना होगा हमारा 1। पान का इक्का आने की प्रायिकता बराबर वही अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभावित परिणाम। तो अब इसको हम क्या करेंगे 1 बटे 52। अब इसमें कटने को आवश्यकता है तो ये लिख देंगे सीधा, क्या लिख देंगे अनुस्वार। ये खालिस्तान की पूर्ति थोड़ी। अब अगला जो है इसका चौथा है 11वां का, समझा, उनको अलग अलग ही करते रहना आप लोग। तो कुल संभावित परिणाम 52 है और नीचे अपना अनुकूल परिणाम लिखते चले जाओ। फिर कह रहा है ईंट की बेगम। ईंट की बेगम कितनी है भाई, एक ही भाई, ईंट की बेगम तो एक ही है 52 पत्तों में। तो वही इसका कुल संभावित परिणाम कितना होगा 1। प्रायिकता वही, उत्तर हमारा सेम है, आंसर वही हमारा है 1 बटे 52 आंसर। अब है 5वां, इसी का 5वां है हुक्म का पत्ता। एक ताश की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है और स्वतंत्रता पूर्वक उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता। तो हुक्म का पत्ता कितने हैं ताश की गड्डी में, वही 13 पत्ता हुक्म का है, 13 चिड़िया का है, 13 पान का है और 13 ही ईंट का है। तो हुक्म का पत्ता 13, हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो हमारा जो हुक्म का पत्ता आने के अनुकूल जो परिणाम होगा वो कितना होगा 13। कितना होगा 13। अब वही प्रायिकता, हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल संभावित परिणाम 13 बटे 52। अब ये कट भी रहा है, 13 एकम 13, 13 चौको 52 आंसर। इस तरह हमारी प्रायिकता है वो कंप्लीट होगी। इसमें 11 क्वेश्चन थे, 4 नंबर की ये प्रश्नावली राजस्थान बोर्ड में आती है। तो आप लोग जो भी कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो, आप लोगों को दोबारा बताया जाएगा। एक एक विषय का आराम से आप नोट्स, जो भी आपका साइंस का है, हिंदी का है, संस्कृत का है, वो आप लोगों को नोट्स भेजते रहेंगे आपके ग्रुप पे। आप लोग अपना नोट्स बनाते, जब तक विद्यालय नहीं खुलता है तो आप लोग अपने इसी तरह तैयारी करते रहो। आपकी तैयारी में किसी तरह की भी कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, ताकि हमारा आगे अच्छा से अच्छा परिणाम आ सके। और अगला वीडियो पे हम जो भी है इसका जो एग्जाम्पल है, 16 एग्जाम्पल है, 2 क्लास में हम आप लोगों का वो पूरा 16 एग्जाम्पल है वो कंप्लीट करा देंगे। एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे सवाल आप लोगों को बोर्ड पे समझाया जाएगा। समझने के बाद में आप लोगों ने स्वयं करना